हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एडुलेशन के अंदर, जहां मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपने अभी तक अगर इसकी पूरी सीरीज नहीं देखी ना, प्लेलिस्ट में जाओ, इसकी पूरी सीरीज मैंने बना दी है, आप लोग जाके उसको फटाफट देखो। और यहाँ पे कंटिन्यू होते रहेंगे हम अपने हर एक एक वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज किसकी, एंटीरियर मीडियस्टिनम के सेकंड पार्ट की, मतलब इसके डायग्राम्स की। हमने पिछले वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले एंटीरियर मीडियस्टिनम के पोर्शन में हमने बात की थी इसके बॉर्डर्स की, इसके कुछ कंटेंट्स की। तो जहाँ पे हमने आपसे एक कहा था, एक बात कही थी कि हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। कौन सा वाला? एंटीरियर मीडियस्टिनम के डायग्राम वाला। तो लेके आ चुके हैं वीडियो। तो मतलब इसी बात पे यार एक बार लाइक हो जाए तो फटाफट नीचे यार लाइक का बटन दबाओ, मतलब खींच दो लाइक के बटन को, सीधा का सीधा दबा के खींच दो। चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये क्या आता है, ये आता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। हम यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम की हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है? मीडियल पोर्शन। तो मीडियल पोर्शन के ऊपर किसका आवरण है या फिर किसका कवरिंग है? उसके ऊपर कवरिंग है फाइब्रस पेरिकार्डियम की। तो देखिए ये कौन सा, क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। कौन सा स्ट्रक्चर है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये क्या है? ये यहाँ पे डायफ्राम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डायफ्राम क्या कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम तो हमने बना दिया है। अब यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये इंफीरियर वेना केवा है। कौन सा पोर्शन, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा है तो डेफिनेटली सुपीरियर वेना केवा भी होगा। तो ये है कौन सा पोर्शन? ये है सुपीरियर वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा हो गया। अब सुपीरियर वेना केवा के जस्ट पास में से कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है? बताइए ना, आपको पता होगा अच्छे से, आपको अच्छे से पता है, मुझे पता है। यहाँ पे ये जो सबसे अच्छे से निकलता है वो निकलता है कौन सा वाला पोर्शन? आयोटा। आयोटा का कौन सा पोर्शन? आर्च ऑफ आयोटा। कौन सा पोर्शन हो गया? आर्च ऑफ आयोटा हो गया। अब आर्च ऑफ आयोटा के जस्ट पास में से यहाँ पे आर्च ऑफ आयोटा के तरफ से कौन सा निकलता है? यह होता है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक में से कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या काम करती है हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये भी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ओके, तो ये क्या हो गया? इसका टोटल पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी इंफीरियर, सॉरी ये ब्रैकियोसेफल हो गई। ये इसका सुपीरियर वेना केवा हो गया पोर्शन वाला। कौन सा पोर्शन हो गया? सुपीरियर वेना केवा पोर्शन हो गया। और ये इसका कौन सा पोर्शन हो गया? इंफीरियर वेना केवा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी कुछ ब्रांचेज भी तो निकलेगी, आर्टरी की भी तो कुछ ब्रांचेज होनी चाहिए ना भाई। ये इसकी यहाँ से एक कुछ सॉरी कौन सी निकलेगी? ये रहेगी वेन। अब यहाँ पे हमने इसको वेन क्यों कहा? देखिए ना, सबसे अजीब बात हो रही है। यहाँ पे हमने वेन को, सॉरी यहाँ पे हमने आर्टरी को ब्लू कलर से नोट किया है, जबकि हमने वेन को यहाँ पे रेड कलर से नोट किया है। कितनी अजीब बात है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्या है? ये है इसके दो पोर्शंस, जो कि कौन से पल्मोनरी वेन्स के हैं, जस्ट अपोजिट वाले हैं, वो लेफ्ट या राइट, बस वही सिस्टम इसका अंतर होगा। अब ये तो हो गया सबसे छोटी वाली नॉर्मल सी बात। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं किसका? स्टर्नम का। अब स्टर्नम का डायग्राम क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि देखिए ना, सबसे एंटीरियर पोर्शन में तो सबसे पहले कौन आता है? एंटीरियर पोर्शन में सबसे पहले आता है क्या? स्टर्नम। एंटीरियर पोस्टर में सबसे पहले कौन आता है? स्टर्नम। तो ये हो गया स्टर्नम। अब स्टर्नम में आप देखिए ना, यहाँ पे स्टर्नम के ऊपर हमने इसके जस्ट पहले वाले जो वीडियोस में थे, मैंने आपको यहाँ बताया था। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था, ये एंटीरियर पोर्शन हो गया, इसके अंदर ये स्टर्नम हो गया, स्टर्नम की बॉडी हो गई। देखिए स्टर्नम की बॉडी को ही तो कवर कर रहा है, सिर्फ स्टर्नम की बॉडी को ही कवर कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रू लिगामेंट्स है, और एक कौन सा है? ये थोरेसिक डक्ट थी, जिसका हम शायद नेमिंग करना भूल गए थे। तो ये कौन सी थी? ब्रांचेज ऑफ थोरेसिक आयोटा, या फिर थोरेसिक आयोटा और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ओके, हम यहाँ पे इसकी क्या नेमिंग करना भूल गए थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक
कौन रहता है, एक लिगामेंट यहाँ पे रहता है, एक लिगामेंट यहाँ रहता है। ये किस काम के काम में आता है, ये इस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम को पकड़ के रखता है, सीट बेल्ट की तरह वर्क करता है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, स्टेर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। और इसके जस्ट ऊपर कौन सा ये आ गया, ये आ गया इंटरनल थोरेसिक आयोटा की एक छोटी सी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। ओके, तो फटाफट इसकी नेमिंग कर लेते हैं। देखिए नेमिंग के साथ साथ में आपको हमेशा बोलना होता है, सब कॉपी किताब साइड में करके जब भी हम नेमिंग करेंगे आपको हर बार अपने नोटबुक्स पेन को साइड करके नेमिंग को साथ के साथ में बोलना होगा। क्या होगा इसके अंदर, ये कौन सा पोर्शन आ गया, ये आ गया इंफीरियर, क्या गया, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और ये कौन सा पोर्शन है, इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये कौन सा पोर्शन है, ये हो गया सुपीरियर वेना केवा। ओके, ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये आ गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और साथ ही साथ ये कौन सी आ गई, ये आ गई पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब देखिए पल्मोनरी वेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दरअसल वो क्या करती है, वो लंग्स तक लेके जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आती है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया शायद। तो मैं इसके बारे में कंप्लीटली बात करूंगा, किसके बारे में, किस में, फिजियोलॉजी में। तो आई थिंक मैंने इसके अंदर शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन में मैंने शायद उल्टा बोल दिया है, बट कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कीजिएगा। वाली जो बात है अपनी फिलहाल पॉइंट वाली बात नहीं है। ये कौन सा पोर्शन है, ये है आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा। ओके, तो ये हो गया इसका नॉर्मल चीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही रहे हैं, ये क्या है, ये आ गया डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम हो गया। और व्हाट इज दिस, दिस इज द आउटर या और आउटलाइन ऑफ स्टर्नम। व्हाट इज दिस, दिस इज द आउटलाइन ऑफ स्टर्नम। डन, ये हो गया आउटलाइन ऑफ स्टर्नम। अब यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम कौन सा होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम ये होता है, ये कौन सा पेरिकार्डियम है, फाइब्रस। फाइब्रस क्यों होता है, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर ही तो कौन सी है, पेरिकार्डियम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। डन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट चीज की, तो ये हो गई ब्रांच और ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। यहाँ से बहुत सारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी क्या होगी, ब्रांचेस निकलेगी। और ये सुपीरियर हमारे भाई साहब, सुपीरियर जो अभी तक वेल डिफाइंड या फिर बोले तो अच्छे से डिफाइंड ही नहीं है। और ये हो गया हमारे भाई साहब इंफीरियर। और इंफीरियर सुपीरियर मिला के किस चीज का पार्ट बन रहा है, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो ये हो गया हमारा इसका टोटल कंप्लीट एंटीरियर मीडियस्टिनम के सेकंड पार्ट का मतलब डायग्राम्स, जहां पे मैंने आपको कंप्लीट नेमिंग के स्ट्रक्चर से कंटेंट्स बताए हैं। एंटीरियर जो मीडियस्टिनम है कोई भी मेजर कंटेंट नहीं रखता है, तो इसीलिए ये बहुत इजी है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, बताओ लाइक और शेयर करके मुझे बताइएगा, और कमेंट में अपनी अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में बताओ यार आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं मिलूंगा फिर से अगले वीडियो में बहुत अच्छे एक और टॉपिक के साथ में, जहां हम बात करेंगे कुछ अच्छी नॉलेजेबल वीडियो या फिर नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर। तो मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।